एक बात मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, यदि घर के कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो उनके प्रसन्न होने से आप जिस भी सिद्धि साधना में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस भी सिद्धि साधना को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो बड़ी शीघ्र प्राप्त हो जाती है। यदि घर के कुल देवी देवता को आपने प्रसन्न नहीं किया हुआ है और या आपको पता ही नहीं है वह कौन है, उनका भोग प्रसाद आप देते ही नहीं है, तो एक बात समझ लीजिए, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपके घर में सुख शांति नहीं होगी। आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहेगा, घर में कोई ना कोई बीमार भी रहेगा, घर के व्यक्ति दारू पीना प्रारंभ कर देंगे और दारू इतनी पिएंगे, बहुत ज्यादा दारू पिएंगे। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी भक्तों के कमेंट्स थे कि गुरुजी, हमारे घर की कुल देवी का हमें किसी तरीके से पता नहीं लग पा रहा है, या कुल देवता का पता नहीं लग पा रहा है, और पता लग भी पा रहा है तो कुल देवी देवता हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं है। कुल मिलाकर कुल देवी देवता की अनुकंपा हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है। एक बात मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, यदि घर के कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो उनके प्रसन्न होने से आप जिस भी सिद्धि साधना में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस भी सिद्धि साधना को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो बड़ी शीघ्र प्राप्त हो जाती है। कारण कि घर के जो कुल देवी या देवता होते हैं वो घर के मुखिया माने जाते हैं। उनकी आज्ञा से ही घर में कोई चीज आती है और उनकी आज्ञा से ही घर से कोई चीज जाती है। यदि घर के कुल देवी देवता को आपने प्रसन्न नहीं किया हुआ है और या आपको पता ही नहीं है वह कौन है, उनका भोग प्रसाद आप देते ही नहीं है, तो एक बात समझ लीजिए, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपके घर में सुख शांति नहीं होगी। यदि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल भी रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहेगा, घर में कोई ना कोई बीमार भी रहेगा और घर में अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना निरंतर करते रहना पड़ेगा। घर में घर के व्यक्ति दारू पीना प्रारंभ कर देंगे और दारू इतनी पिएंगे, बहुत ज्यादा दारू पिएंगे। तो इसलिए प्रत्येक परिवार को अपने घर की कुल देवी या देवता के विषय में जानना अति आवश्यक है। उनके विषय में जान लेना चाहिए और उनका समय पर भोग प्रसाद दे देना चाहिए। आज मैं आपको ये भी बता दूंगा कि भोग प्रसाद किस तरीके से दिया जाता है, किस तरीके से सही तरीका क्या होता है, कुल देवी देवताओं को भोग देने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है, किस तरीके से दिया जाता है, जिससे बड़ी शीघ्र कुल देवी देवता की अनुकंपा आपको प्राप्त हो जाए। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि कुल देवी देवता का पता कैसे लगता है कि हमारे घर की कुल देवी या देवता कौन है। इसके लिए आपने करना क्या है, आप किसी भी महीने के, यदि आपको पता है कि आपकी घर की कुल देवी अमुक देवी है या अमुक देवता है, जो उससे संबंधित दिन है, यदि आपको पता है तो, और नहीं पता है तो उसका भी बताऊंगा। यदि आपको पता है तो उसका जो दिन होता है, मान लिया आपके घर की कुलदेवी माता महाकाली है तो माता महाकाली का शनिवार के दिन से, या फिर आपको पता है कि हमारे घर के कुल देवता भैरव देव हैं तो रविवार से। तो इसी प्रकार जो भी आपके घर की कुल देवी हैं उनके दिन जो निश्चित हैं उन दिनों के आधार पर। और यदि आपको पता ही नहीं है कि आपके घर के कुल देवी देवता कौन है, तो आपने अमावस्या के दिन से, ध्यान से समझ लेना, यदि पता है तो उनके दिन के हिसाब से, और नहीं पता है तो अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन से प्रारंभ करना है। अब आपको यदि पता था कि मेरे घर की कुल देवी देवता कौन है और उनके दिन, तो वो आप देखेंगे कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में नहीं, कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष में। और यदि नहीं पता है तो अमावस्या के दिन। आपने करना क्या है कि शाम के समय आपने आपके जो घर का मेन दरवाजा होता है, मेन दरवाजा, उस दरवाजे के अंदर से बाहर को निकलते हुए, आप अंदर से अपने घर से बाहर को निकलते हुए जो राइट हैंड से आपकी चौखट पड़ेगी, यानी कि राइट हैंड का जो दरवाजे का राइट हैंड का जो दरवाजा पड़ेगा या चौखट कह लीजिए, या राइट हैंड का जो हिस्सा पड़ेगा, वहां पर आपने थोड़ा सा जल छिड़क कर पवित्र कर लेना है। अगर आप थोड़ा सा चौक लीप सकते हैं तो अति उत्तम है। चौक किसको बोलते हैं? चौक बोलते हैं थोड़ा सा 1x1 का या 6x6 का इतना बड़ा चौकोर आप गाय के गोबर से थोड़ा आप लेप कर दीजिए, थोड़ा सा, उसको बोलते हैं शुद्धि। प्रत्येक जागरण इत्यादि में एक चौक लेपना पड़ता है। ये जब भी सिद्धि साधना करते हैं तो भी चौक लेपना पड़ता है। यदि नहीं है आपकी व्यवस्था है तो कोई बात नहीं, आप गंगा जल या जल वहां पर छिड़क कर पवित्र कर सकते हैं। शाम के समय आपने करना क्या है, जब सूर्यास्त हो जाए, अंधेरा हो जाए, वहां पर आपने एक देसी घी का दीपक जलाना है और कुछ मीठा भोग प्रसाद, थोड़ा सा कोई भी मीठा भोग प्रसाद आपको रख देना है अपनी चौखट के दाईं तरफ आपने रख देना है। ये आप उसको आप अंदर रख सकते हैं या बाहर भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बाहर का मतलब ये है कि बहुत बाहर नहीं होना चाहिए। अगर बाहर लगता है आपके भाई आते जाते कोई किसी को ऐतराज होगा या कोई समझ लेगा
या ठीक नहीं है तो आप अंदर की साइड में रख सकते हैं, और यदि आपका गेट ऐसा है कि बहुत अंदर को है तो आप गेट के बाहर रख सकते हैं। कुल मिलाकर आपको अंदर से बाहर आते हुए जो दाईं तरफ का चौखट होती है वहां पर आपको ये भोग प्रसाद आपको लगाना है। आपने वहां पर दीपक जलाना है और वह कुछ भी मिठाई का भोग आपको लगा, 2 मिश्री के दाने लगा दीजिए, 2 इलायची के दाने लगा सकते हैं आप, या थोड़ी चीनी का भोग लगा सकते हैं। कोई भी मीठी या मिठाई का कोई भोग छोटा सा टुकड़ा आप लगा सकते हैं। ये आपने भोग लगा दिया, या 2 रोटी ले लीजिए, उसके ऊपर पहली 2 रोटी ले लीजिए, उसके ऊपर चीनी या कोई मीठा कोई भी चीज आपने रखा, थोड़ा सा भोग लगा दिया, बाकी रोटी आपने गाय को खिला दी, अगले दिन खिला दो। तो इस तरीके से आपने अब वहां पर आपने भोग लगाया और प्रार्थना करनी है कि हमारे घर की कुल देवी देवता जो कोई भी है, हम अनभिज्ञ हैं, हमें नहीं पता आप कौन है, आप कौन है हमें नहीं पता। आपसे प्रार्थना है कि आप हमें किसी भी माध्यम से किसी भी तरीके से अपने बारे में जानकारी दें। इस प्रकार प्रार्थना करें और बार बार गदगद होकर प्रार्थना करें, कम से कम 3 बार इस प्रकार प्रार्थना करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करके वहां से हट जाएं। यह प्रयोग आपको 21 दिन करना है। यह प्रयोग 21 दिन करना है। सिर्फ 2 मिनट का यह प्रयोग है, 2 मिनट आपको इस लगाने हैं। 21 दिन आपको यह प्रयोग करना है। 21 दिन के अंदर कहीं ना कहीं से आपको अवश्य अपने आप ही पता लग जाएगा कि आपके घर की कुल देवी देवता कौन है। जब आपको ये पता लग जाए, या आपको ऑलरेडी पहले ही पता है आपके घर के कुल देवी देवता प्रसन्न नहीं है, रुष्ट है, या आपको नहीं पता उनके भोग प्रसाद कैसे दिया जाता है, पता लग गया है तो उसके बाद भोग प्रसाद कैसे दिया जाता है, कुल मिलाकर भोग प्रसाद कैसे दिया जाता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमेशा जो उनका दिन होता है उस दिन पर या फिर अमावस्या के दिन आपने एक दीपक जला लेना होता है। जैसे आपके घर के कुल देवता उसके आधार पर जला लिए, मान लिया आपके घर की कुल देवता माता महाकाली है आपके, और उसके आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो सरसों के तेल का आप जला लीजिए, अन्यथा देसी घी का जलाइए। कोई देवता यदि है तो उसके नाम से आप देसी घी का जलाइए, कोई देवी है तो उसके देसी घी का जलाइए। माता महाकाली, तारा, छिन्नमस्ता इत्यादि शक्तियों का मात्र तेल से जलता है। तो आपने जलाना है। उसके सामने गाय के जो कंडे होते हैं, यानी गाय के जो गोबर के उपले होते हैं, उनके ऊपर आपने धूप उठानी है। धूप के ऊपर जब वह शक्ति का आह्वान करना है, बड़ी श्रद्धा भाव से आह्वान करें, और आह्वान करने के बाद में जब उसको धूप उठाए, धूप उठाने के बाद में तो आपको आह्वान करना है कि हे मेरे घर की कुलदेवी, हे मेरे घर की कुलदेवी, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, या घर का कुल देवता मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, आप आए, हे मेरे घर की कुलदेवी आप आए। और आने के बाद आप अपना भोग प्रसाद स्वीकार करें। मैं आपका बच्चा आपका आह्वान कर रहा हूँ, मैं आपका बच्चा आपका आह्वान कर रहा हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद आपने वहां पर धूप उठानी है। धूप उठाकर वहां पर आपने, यदि कोई देवता है तो खीर का भोग बना सकते हैं, मिठाई आप ला सकते हैं, या उनसे संबंधित जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है वह भोग प्रसाद आप लगा सकते हैं। वैसे उत्तम खीर का भोग होता है। और यदि कोई देवी है तो आप उनको हलवा पूरी इत्यादि का भी भोग आप उस अंगारी के ऊपर लगा सकते हैं। उस अंगारी के ऊपर लगाइए और जल का लोटा बराबर रखें, जल से 3 बार छींटे आपने उस अंगारी के ऊपर दे देना है और माथा टेकना है। प्रार्थना करनी है कि आप अपना आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखें, आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाकर रखें। जब घर के कुल देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान होते हैं, घर के कुल देवी देवता आपके प्रसन्न होते हैं, तो आप किसी भी कार्य में हाथ डाल देते हैं, वो कार्य सफल हो जाता है। घर में बच्चे कहीं भी घूम रहे हों, उनको किसी तरह का चोट इत्यादि का भय नहीं रहता। कारण कि घर के कुलदेवी का कर्तव्य होता है उनका रक्षा करना, घर की कुलदेवी उनका ध्यान रखती है। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, बच्चे कहीं भी छत पर या कहीं पर भी छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो उनका ध्यान कुलदेवी रखती है, आपको तुरंत सचेत कर देती है कि बच्चा गिरने वाला है, आप सावधान हो जाइए। घर की कुलदेवी जब ठीक होती है तो बाहर का कोई तंत्र मंत्र इत्यादि कोई कार्य नहीं करता। घर की कुलदेवी देवता को एकदम मना कर, प्रसन्न करके आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वो सफल हो जाता है। इसलिए घर की कुल देवी देवता का पता होना प्लस उसका समय पर भोग प्रसाद देना अति आवश्यक है। कम से कम होली दिवाली पर तो घर की कुल देवी देवताओं का भोग प्रसाद अवश्य देना चाहिए, और अन्यथा यदि हर महीने दे सकते हैं तो अति उत्तम होता है। सभी भक्तों को जय श्री राम।